दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी न्यूटन्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए आज हम स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं the waves in which particle of the medium vibrate along the line of propagation of waves are called longitudinal waves। और जो speed of sound होती है वो दो factors के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो जो न्यूटन्स फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वो है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e ओवर रो। यहाँ पे जो e है दैट इज बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस जो होता है ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सो बल्क मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये जो बल्क मॉडुलस है E, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है या इसको किसी और फैक्टर से रिप्लेस करना है। इलास्टिक मॉडुलस फॉर एयर फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स ट्रैवल आइसोथर्मल। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ को यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ ये है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और इसकी कंडीशन भी यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और न्यूटन ने भी E की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यही एज्यूम किया है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं आइसोथर्मली। अब अगर हम ये सपोज करें कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, अगर प्रेशर में कुछ थोड़ा सा चेंज आता है, कितना चेंज आता है, डेल्टा P चेंज आता है, देन वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमें यही बता रही है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज होगी। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 ओवर V। ये V इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब अगर हम थोड़ा मैथ को यूज़ करें और यहाँ से कांस्टेंट हटा दें सो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल साइन हमें क्या बता रहा है कि दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के, इसका मतलब है कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो यहाँ पर भी मैंने ये किया है कि अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, देन वॉल्यूम विल डिक्रीज फ्रॉम V टू V माइनस डेल्टा V। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर आप इन दो इक्वेशंस को का कंपैरिजन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस P को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा PV माइनस P इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा P को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इंटू V प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। सो नेक्स्ट अब हम ये
सपोज कर रहे हैं कि जो इंक्रीज आया था प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट डेल्टा V इज़ वेरी स्मॉल एंड देन डेल्टा V इज़ आल्सो वेरी स्मॉल. So the quantity delta V and delta V is very small, so neglected. Since the quantity delta V is so small, so neglected. यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया था वो बहुत कम चेंज था और इसीलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया ताकि हम कोई एक सिंप्लीफाइड आंसर तक पहुंच सकें. सो अगर ये फैक्टर निगलेक्ट हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा. सो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास रह जाएगा PV इज इक्वल टू PV माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. हमने डेल्टा P और डेल्टा V को निगलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे ये डेल्टा V और इस वैल्यू में डेल्टा P ये निगलेक्ट नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V एक स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेशर के साथ और प्रेशर की जो वैल्यू है वो स्मॉल नहीं है. सो एक स्मॉल क्वांटिटी जब बड़ी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो स्मॉल नहीं रहती. इसी तरह यहाँ पे भी डेल्टा P स्मॉल है लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्मॉल नहीं है. सो ये PV को हम इस तरफ ले आते हैं. PV माइनस PV इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V. इस नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को इक्वल साइन के इस तरफ ले आते हैं. यहाँ आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू D. सो नेक्स्ट स्टेप में हम V को इक्वल साइन के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन राइट दैट P इंटू डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P. अब इस पूरे फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो हम लिख सकते हैं दैट P इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V. अब ये क्या चीज़ है इसको अब हम देखते हैं. अब सबसे पहले आप इस फैक्टर को देखें. ये फैक्टर है हमारे पास डेल्टा V ओवर V. डेल्टा V ओवर V का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम ये हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इसके अलावा दो चीज़ें हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है स्ट्रेस. अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. और अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. सो दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें जो फ़र्क है वो इनकी यूज़ करने में फ़र्क है. जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, जब हम गैसेस या लिक्विड की बात करते हैं तो हम प्रेशर को यूज़ करते हैं और जब हम किसी सॉलिड चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर हम स्ट्रेस को यूज़ करते हैं. सो एक्चुअली ये प्रेशर और स्ट्रेस जो है ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन इनके यूज़ करने में फ़र्क है. सो ये जो हमारे पास है डेल्टा V, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह रहे हैं इसको. सो अभी मैंने शुरू में एक फार्मूला लिखा था दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस. सो ये जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V, सो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस यानी E के बराबर है. सो हम लिख सकते हैं दैट P इज इक्वल टू E. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 हमारे पास थी V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E ओवर रो और E अब हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? प्रेशर के. सो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा
V is equal to P over rho square root. Now at STP, standard temperature pressure, P is equal to 1.01 times 10 power 5 Newton per meter square, and density of air is 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो अब अगर हम ये वैल्यूज पुट करें इस फॉर्मूले में, सो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.01 टाइम्स 10 पावर 5 एंड डेंसिटी इज 1.29। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड ऑफ साउंड आ रही है न्यूटन्स के फार्मूले में, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर देखी जाए स्पीड ऑफ साउंड की, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की है V इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि न्यूटन के फार्मूले से जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो 280 मीटर पर सेकेंड आ रही है। सो अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन 52 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आ रहा है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो न्यूटन के फार्मूले से हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया।